एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सो आज हम अपने इस इंटरैक्टिंग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करेंगे हम इस ब्यूटीफुल से चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर है ही इतना इंटरेस्टिंग। इस चैप्टर में बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ से जुड़ी चीज़ें समझेंगे, इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, वो भी इतने आसान तरीके से कि आप लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होगी और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इनफैक्ट पता भी नहीं लगेगा कब चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू टेल यू समथिंग। कुछ बच्चे जो हैं लाइट वाले चैप्टर के लिए कह रहे थे टू स्टार्ट द लाइट चैप्टर, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। आज जो है वो एसिड बेसिस सॉल्ट्स की क्लास है। नेक्स्ट क्लास यानी कि अगले दिन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी लाइट वाले चैप्टर पे बेस्ड, और उसके बाद मतलब क्या करेंगे, हम अल्टरनेट डेज पे क्लास लेंगे। एक दिन चैप्टर नंबर 2 की क्लास होगी और एक दिन हमारे लाइट वाले चैप्टर की क्लास होगी। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये क्लियर है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं, या फिर आप जब वीडियोस को अच्छे से देखेंगे ना तो आपको सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो हम देखते हैं अब इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। यहाँ पे हम इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या कहा कि आप अपनी डेली लाइफ में, डेली लाइफ के जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, जो आप मतलब फंक्शंस या फिर जो भी चीज़ें आपकी नॉर्मली लाइफ में होती हैं, वो सब हमारे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली जो हमारी जो पीरियोडिक टेबल का आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के ही। ओके, सो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाइड 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो एक बार हम इस चीज़ पर डिस्कशन कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाइड कितने एलिमेंट्स हैं? अभी आज की डेट में 118 एलिमेंट्स हमारे हैं, अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स। अब चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने अच्छे से कवर कर लिया, सो आई होप आप सभी को पता होगा कि लेट्स सपोज 118 एलिमेंट्स में से लेट्स सपोज मैं 3 एलिमेंट ले रही हूँ, ए, बी एंड सी। ठीक है, सो अब ए, बी और सी ये तीनों कितने सारे तरीके हैं, ये अलग अलग मेथड्स में जो है कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ए और बी ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, ए बी। ठीक है, बी और सी ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, बी सी। ठीक है, ए और सी ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, ए सी। ठीक है, एक केस और हो सकता है, तीनों ही इकट्ठे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, मतलब क्या है मेरे कहने का कि देखो 3 एलिमेंट्स। अब देखो एक कंडीशन होती है, एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड जब ही बनाते हैं जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे की तरफ रिएक्टिव है, यानी कि दे कैन रिएक्ट टू ईच अदर। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो ए, बी और सी ये 3 एलिमेंट्स अकेले ही कितनी तरह की वेराइटीज़ बना रहे हैं, राइट। ए सी बन गया, ए बी बन गया, बी सी, ए बी सी, और ध्यान दो ये चारों तरह के जो कंपाउंड्स बने हैं, आप सभी को आई होप पता होगा, 9th का टॉपिक है कि एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, सो ये जो कंपाउंड्स है ए बी, बी सी, ए बी सी, ए सी, ये चारों की ही प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने वाली है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ पे, यानी कि जो प्रेजेंट डेट में हमने डिस्कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो उनकी इतनी सारी बॉन्ड फॉर्मेशन, इतनी तरीके के वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सो उनको हमने जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स।
ठीक है। सो मैंने ये आपको ओवरव्यू दे दिया कि इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं और हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, वो तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्या पढ़ेंगे वो क्लियर हुआ। जो एलिमेंट्स हैं वो मिलके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इन कंपाउंड्स की अलग अलग, देखो ए बी की प्रॉपर्टी बी सी से अलग होगी, 110% अलग होगी, ठीक है। बी सी की ए बी से अलग होगी, मतलब कि ये अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सो हम उनको अच्छे तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, अब हम अपने डेली लाइफ रूटीन से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैच करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो सबसे पहले जब आप उठते हो, ठीक है, मॉर्निंग टाइम की बात कर रही हूँ, जब आप उठते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ब्रश करते हो, राइट। सो ब्रशिंग में जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, देखो अब हम जो है केमिस्ट्री में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसको हम अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो, आप ब्रशिंग करते हो, ब्रश करते टाइम टूथपेस्ट यूज़ करते हो। सो टूथपेस्ट भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी है टूथपेस्ट की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद अब ब्रशिंग हो गई, अब क्या करते हो ब्रशिंग करने के बाद, नहाते हो, ठीक है। सो नहाते टाइम बाथिंग सोप का यूज़ करते हो, राइट। सो जो बाथिंग सोप है यानी कि साबुन, साबुन भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, ठीक है। अब ये जो साबुन है, अब सिर्फ और सिर्फ बाथिंग सोप तो नहीं होता, ठीक है, वॉशिंग सोप भी होता है जिससे कपड़े वगैरह धोते हैं, है ना। और जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए भी जो सॉप होता है, साबुन होता है। सो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लेट्स सपोज हमें घर की सफाई करनी है। सो घर की सफाई के लिए जैसे फ्लोर क्लीनर हो गया, ठीक है, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो उनकी भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एसिड हैं, बेसिस हैं या सॉल्ट्स हैं। अब देखो सारे काम आपने कर लिए हैं, अब भूख लग गई तो खाना खाते हो, ठीक है। खाने में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं भाई, खट्टा मीठा खाना है, फ्रूट्स हैं, मीठा खाना है, कड़वा सा कुछ होता है। सो कड़वे का जल्दी से बता दो, बिटर का एग्जाम्पल सबको पता होगा, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, ठीक है। बिटर गॉड, ठीक है, करेला। सो मतलब क्या है, जितने भी, अब देखो खट्टे का एग्जाम्पल लो, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो लेमन है, ऑरेंज है, ये सब क्या है, सिट्रस फ्रूट्स है। और अलग से बात करें तो एप्पल है, ठीक है, एप्पल में भी कुछ होता है, वो क्या होता है वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। और भी गुआवा फ्रूट है, उसमें भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अब ये हमारे फ्रूट्स का डिस्कशन हो गया। अब मैं बात करूँ, लेट्स सपोज को चटपटा खाना है, सो मान लो कि पकोड़े खाने हैं। सो पकोड़े भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी उनमें यूज़ होती है बनाने के लिए। और मैं बात करूँ केक की, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो वो किसको पसंद नहीं है, मैक्सिमम लोगों को पसंद होता है, ठीक है। सो उनको भी, जैसे केक है वो फ्लफ़ी टाइप का होता है ना, ठीक है। सो वो कैसे बनता है, ओके। पिज़्ज़ा है, ये सभी कैसे बनते हैं, मतलब कैसे बनते हैं हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम एक इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे जो कि इन सभी में कॉमन है, ठीक है। हम वो नहीं पढ़ेंगे कि हम पिज़्ज़ा कैसे बनाएं या फिर हम केक कैसे बनाएं, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो अब आप ये देख सकते हो, ठीक है, लेमन क्या है, सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज, गुआवा, अब बैटरी को आप अभी छोड़ दो, ठीक है। सॉल्ट्स हैं, ब्लड को भी छोड़ दो। एप्पल, कर्ड कैसी होती है, दही कैसी होती है, बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, खट्टी होती है, मीठी होती है या कड़वी होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टमक का एसिड, अब स्टमक का एसिड क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। सो स्टमक, अब ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया, स्टमक एसिड, ठीक है। सो स्टमक में एसिड, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है जल्दी से बता दो। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब स्टमक में अगर एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिडिटी का क्या इलाज करना चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार एसिडिटी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है, तो वो भी हम देखेंगे। एंटासिड, अब देखो कई बार
चींटियाँ, मधुमक्खियाँ जब किसी को मतलब मान लो काट लेती हैं, चींटी काट लेती है, सो क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है ना। सो स्वेलिंग क्यों होती है, और उस स्वेलिंग से बचने के लिए, मतलब कि अगर किसी को वो स्वेलिंग हो गई सो अब क्या करें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, बाथरूम क्लीनर, ओके, डिश वॉशर, वॉशिंग सोप, बाथिंग सोप, टू मेक पिज़्ज़ा फ्लफ़ी, केक भी डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। टूथपेस्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, ये क्या है, जैसे किसी को मान लो फ्रैक्चर हो गया तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मटेरियल क्या होता है, क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पीओपी के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में, ठीक है। सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे हम, जैसे एसिड, बेसिस और सॉल्ट की क्लासिफिकेशन करेंगे, सो उनमें ही बताएंगे कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। क्यों एसिड की कैटेगरी में हम सिट्रस फ्रूट्स को, या फिर हम एसिड की कैटेगरी में किसको डालेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो आई होप आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया चैप्टर का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट थिंग। You have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste। अब जल्दी से बता दो sour taste का क्या मतलब होता है, sour taste का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। sour and bitter taste आपने पढ़ रखा है अपने previous classes में कि sour यानी कि खट्टा, bitter यानी कि कड़वा जो टेस्ट होता है खाने का, ठीक है, फूड की बात कर रहे हैं, they are due to the acids and bases। अब इतना क्लियर हुआ। मैंने आपसे पूछा था ना स्टार्टिंग में कि एसिड होता है या बेसिस, मतलब बेसिस होता है खट्टा, मीठा, कड़वा, इतनी सारी वेराइटीज़ है जो खाने की, उनमें अब क्लियर हो रहा है। और देखो एक क्वेश्चन और आ सकता है आप लोगों के दिमाग में, क्या आ सकता है, देखो एसिड है, बेसिस है, सॉल्ट्स है, हम कैसे पता करें कि कौन सी। मान लो आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दे दी, ठीक है, एक में डाल दिया, लेट्स सपोज ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं आपके पास, A, B एंड C, ठीक है। एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में सॉल्ट है, लेकिन ये नहीं पता किस में क्या है, ठीक है। ये 3 है, किस तरीके से बताओगे किस में एसिड है, किस में बेस, किस में सॉल्ट है, बिना टेस्ट करें। कंडीशन है विदाउट टेस्टिंग, ठीक है। सो कंडीशन भी ध्यान रखनी है। सो ये सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो सॉर टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि खाने में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। बिटर, अब बिटर से याद रखना, बी का जो बिटर का जो बी है और बेसिस का जो बी है उससे याद रखना, बिटर टेस्ट होता है बेसिस की वजह से। ओके, इज समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। अगर फैमिली में किसी को एसिडिटी, मैंने कहा था ना एसिडिटी का भी इलाज करेंगे हम इसी चैप्टर में। एसिडिटी हो गई ओवर ईटिंग के बाद, ठीक है, फिर क्या होगा, आप कौन सी चीज़ सजेस्ट करोगे उनको कि भाई आप लेमन जूस पी लो, विनेगर लो, या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। सो जल्दी से बताओ मुझे, लेमन जूस प्रेफर करोगे, बेकिंग सोडा प्रेफर करोगे, या फिर विनेगर। अगर आप लोगों को नहीं पता सो डोंट वेरी फॉर दैट, आगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे सो क्लियर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप अभी पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता सो मैं जब आगे रिएक्शन आपको बताऊंगी ना, जैसे एसिड का, अब एसिड होती है, एसिडिटी में क्या है, एसिड है, अब एसिड में हम क्या ऐड करें कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। सो ये जो क्या चीज़ है ना, इसका जब आपको पता लग जाएगा तो आप उस चीज़ का नाम भी मेंशन कर पाओगे इन तीनों में से, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा एसिड्स के बारे में। एसिड्स कैसे होते हैं, एसिड्स होते हैं खट्टे। टेस्ट में अगर हम बात करें सो दे आर सोर इन टेस्ट। अब ये भी सभी देखो, हम जो है एनसीईआरटी भी करेंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी करेंगे। सो क्लास के बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। सो एसिड्स कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट, जस्ट अ सेकेंड। Okay, they are sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter and change the color of lead litmus to blue. अब ये लिटमस पेपर क्या है, इसका कलर क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, कहाँ से आ गई, अब मैं बताती हूँ आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग में याद है, अभी पिछली ही स्लाइड में हमने क्या किया था, A,
टेस्ट ट्यूब बी, लेट्स सपोज 3B करें ABC, इनमें से आइडेंटिफाई करना है एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा है। सो अब वो हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स अब बेसिकली ये एक जैसे डाई समझ सकते हो आप, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं कलर, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो ये कोई एसिडिक सॉल्यूशन में गए, सो एसिडिक सॉल्यूशन में इनका कलर अलग होगा, बेसिक सॉल्यूशन में इनका कलर अलग होगा, और सॉल्ट सॉल्यूशन में यानी कि न्यूट्रल में अलग होगा। यानी कि वो अपना कलर चेंज करके, और एक टाइप के होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, देखो ऑल्फैक्टरी जो वर्ड है ना वो हमारे स्मेल सेंसेशन से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है। सो एक होते हैं कलर चेंज करके जो बताते हैं हमें कि भाई ये क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन गिवन है। और एक होते हैं जो कि स्मेल को चेंज करके बताते हैं, ठीक है। सो अभी हम जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। क्लियर हुआ, इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब हमें पता है कि भाई एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, बेसिस कड़वे होते हैं, फिर क्या ज़रूरत है इंडिकेटर्स की, क्या ज़रूरत है इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने की, है ना। सो ये क्वेश्चन आया होगा दिमाग में। देखो हर एक चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, आगे मैं आपको बताऊंगी। एसिड की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर गलती से किसी ने उसको टेस्ट कर लिया, इनफैक्ट टच भी कर दिया ना, या फिर वो बाय मिस्टेक किसी कपड़े पे गिर जाते हैं, सो एसिड बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इतने खतरनाक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। बेसिस में भी यही हाल है, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। पर्टिकुलरली हम एसिड्स की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल आगे पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्लियर हुआ। अब क्यों नहीं टेस्ट करके बता सकते हर एक चीज़ को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि इंडिकेटर्स का यूज़, अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंडिकेटर्स के बारे में, हम क्यों पढ़ते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। इंडिकेटर्स हम इंडिकेट करने के लिए पढ़ते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। सो हम जल्दी ही एक एक्सपेरिमेंट लेकर आएंगे आप सभी के लिए, इंडिकेटर के साथ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन रखेंगे, फिर हम जो है टेस्ट करके देखेंगे इंडिकेटर्स को, ठीक है। सो अब ये क्या चीज़ है कि भाई एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। कलर तो ठीक है, ब्लू को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, पर अब ये लिटमस क्या है। सो लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। अब ये मैं आपको बताऊंगी, जब तक आप एक काम करो, इस स्लाइड को रीड करो, ठीक है, आपको कुछ कुछ समझ आएगा। ओके, सो अब आई होप आपने रीड कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्लियर है सभी को। इतनी मतलब रफ आइडिया मिला इस चैप्टर में क्या करेंगे, एसिड्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स अभी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंडिकेटर की डेफिनेशन लिख लोगे आप सभी, ओके। अब देखो, अब ये लिटमस क्या होता है उसको चलते हैं देखने। लिटमस एक तरह का इंडिकेटर है विच इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब है जो नेचर में नेचुरली अवेलेबल है। मतलब दो तरीके की चीज़ें होती है, एक नेचुरल थिंग, एक आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, ठीक है। सो सिंथेटिक मैन मेड हो जाती है जो ह्यूमंस खुद बनाते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, है ना। सो लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचर से हमें मिलता है। टर्मरिक भी एक एग्जाम्पल है ऐसे इंडिकेटर का। टर्मरिक, यस, वही हल्दी जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपनी लाइफ में मतलब जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, उनको आप इस चैप्टर के साथ रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सो अभी देखेंगे टर्मरिक कैसे शो करती है। लिटमस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लिटमस सॉल्यूशन, अब देखो क्या है ये, इट इज़ अ पर्पल डाई, पर्पल डाई है ये, ठीक है। अगर ये हमारे किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि अगर हम पर्टिकुलरली लिटमस सॉल्यूशन का कलर देखें,
सो ये क्या है, पर्पल कलर की डाई है। ओके, कलर क्या है, पर्पल है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थाइलोफाइटा। सो ये जो डिवीजन थाइलोफाइटा है ना, थैलोफाइटा सॉरी, डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में भी आप बायो की क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। सो ये क्या होती है बेसिकली, अभी मैं आपको रफ ओवरव्यू दे देती हूँ। एल्गी की क्लासेस होती हैं, ठीक है। एल्गी का ही बेसिकली दूसरा नाम है थैलोफाइटा, ठीक है। सो एल्गी की अगर मैं बात करूँ, सो ये क्या है, प्रिमिटिव प्लांट्स है, ठीक है। क्या है ये, प्रिमिटिव प्लांट्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुराने, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल ज़्यादा इवॉल्व नहीं हैं। जैसे हमारी अभी हम जो प्लांट्स देखते हैं, फ्लावर्स वाले प्लांट्स देखते हैं, रूट शूट सभी चीज़ें प्रेजेंट हैं, इनके पास इतना सब नहीं था, ठीक है। सो अगर मैं एल्गी की बात करूँ, सो लिटमस सॉल्यूशन की बात करूँ, सो ये लाइकन प्लांट है, एक लाइकन क्या है, एक प्लांट है, उससे मिलता है। और ये डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन थैलोफाइटा एक बड़ी टर्म है, डिवीजन एक बड़ी टर्म है, जैसे प्लांट्स एक बड़ी टर्म है ना। प्लांट्स में मैंगो ट्री भी इन्वॉल्व है, बनाना ट्री भी इन्वॉल्व है, बरगद का पेड़ भी इन्वॉल्व है, छोटे छोटे रूट शूट भी इन्वॉल्व है ना। अगर मैं बात करूँ डिवीजन की, सो प्लांट जो है और ज़्यादा हायर कैटेगरी है, प्लांट्स किंगडम हो जाता है, किंगडम से नीचे वाला जो स्टेप होता है दैट इज डिवीजन, ठीक है। सो हम बेसिकली बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे इनको डिटेल में, ठीक है। अभी तक क्लियर हुआ। ये क्या है, एक पर्पल कलर की डाई है, जो कि लाइकन क्या है, एक प्लांट है, उससे हमें मिलेगी। ओके, डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, काइंड ऑफ एल्गी है, ठीक है। एंड इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर। सो लिटमस जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो यूज़ होता है दैट इज़ लिटमस, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है। जब लिटमस सॉल्यूशन को ना ही हम एसिडिक और ना ही बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे ना, मतलब सिंपली वो रखा हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, बेसिक भी नहीं होना चाहिए, सो उसका कलर कैसा आएगा, पर्पल आएगा, ठीक है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, लाइक नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल देखो, रेड कैबेज है, रेड कैबेज की भी लीव्स होती हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, रेड कैबेज लीव्स। टर्मरिक है, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium। अब colored petals क्या होती हैं, देखो पेटल्स का काफ़ी बच्चों को पता होगा, कुछ को डाउट भी होगा, तो मैं बता देती हूँ। पेटल्स आर बेसिकली द कलर्ड पोर्शन ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आप बायो में ही पढ़ोगे अपकमिंग चैप्टर्स में। सो जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं ना, उनमें एक कलर्ड पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पेटल, जो कि सॉफ्ट सा होता है। अगर हम एग्जांपल लें रोज़ का, ठीक है, गुलाब के फूल का, सो जो रेड कलर जो हमें नज़र आता है ना, हम क्या कहते हैं भाई, रोज़ कैसा है, रोज़ कैसा है, रेड इन कलर है। अब वो रेड कलर क्यों होता है उसका, बिकॉज ऑफ देयर पेटल्स। इसका मतलब क्या है, रोज़ की जो पेटल्स होती हैं वो रेड कलर की होती है। सो पेटल्स बेसिकली कलर्ड पोर्शन है। अब अगर मैं कलर्ड पेटल, कुछ फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं, जैसे हाइड्रेंगिया है, पिटूनिया है, जेरेनियम है, इनकी पेटल्स काम करती हैं एज अ इंडिकेटर। इंडिकेटर समझ आ गया ना, जो कि चेंज करेंगे अपना कलर, ठीक है। ओके, सो क्या क्या हो गए नेचुरल इंडिकेटर में, रेड कैबेज की लीव्स हो गई, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, पेटल्स जो कि कुछ फ्लावर्स की, हर एक फ्लावर की नहीं, ध्यान रखना, किसी भी फ्लावर की आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई रोज़ की भी पेटल है, कुछ लोटस की भी, ऐसे ही नहीं, रेंडमली नहीं कहना। हाइड्रेंगिया फ्लावर है, पिटूनिया है, जेरेनियम, ठीक है, इन सभी को याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं नोट्स की बात करूँ, ओके, सो नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, ओके। सो ये सभी आपको नेचुरल इंडिकेटर, ओके, नेचुरल इंडिकेटर के साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की भी अगर मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करूँ, जस्ट अ सेकेंड, ऑल्फैक्टरी वर्ड की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज़ रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। कहीं पर भी हम ऑल्फैक्टरी का यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं हम स्मेल को नोज़ के साथ रिलेट कर रहे होंगे चीज़ों को,
ठीक है। सो ऑल्फैक्टरी मीन सेंस ऑफ स्मेल। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से क्या समझ आता है, जो कि स्मेल चेंज कर दे, है ना। जैसे हमने देखा कि भाई ये जो ये वाले हैं, लिटमस है, टर्मरिक है, फ्लावर्स की जो पेटल्स है, ये सभी कलर चेंज करती हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरीके से कलर्स में वेरिएशन आती हैं, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल देख लो, ऑनियन है, वनीला, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। दे चेंज कलर बेसिकली, सॉरी स्मेल को चेंज कर देंगे। और इनकी स्मेल की भी चेंज करने के, जैसे एसिडिक में अलग स्मेल होगी, बेसिक में अलग स्मेल होगी। एक कंडीशन में क्या होगा, स्मेल गायब ही हो जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर जो उनकी स्मेल होती है वो रिटेन रहती है। जो हमें स्मेल आती है ना ऑनियन की, वनीला की, वो सब रिटेन रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब क्लियर हुआ। अब ये क्या है, लिटमस। अब देखो इसको मार्क कर देते हैं, रेड कैबेज, लिटमस रेड कैबेज की लीव्स, टर्मरिक कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंगिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। एसिड है, बेस है, क्या है सॉल्यूशन में, उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, ओके। इसीलिए इनको हम क्या कह देते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, या फिर हम सिंपली कई बार इंडिकेटर्स का नाम भी दे देते हैं। क्लियर है सभी को इंडिकेटर्स का ये पैराग्राफ? यस, क्लियर हो गया सभी को। सो जल्दी से 4 सेक्शन में थम्स अप भेजेंगे, ठीक है। फिर से रिवाइज करेंगे हम, थोड़ी देर बाद फिर से रिवाइज कर लेंगे, ओके। अब हम चलते हैं, कलर चेंजेस किस तरीके से शो करते हैं ये इंडिकेटर्स। इसमें से भी अगर हम बात करें, सो लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक और हाइड्रेंगिया फ्लावर, ये सभी क्या है, दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। और यहाँ पर फिनोलेप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो इस बात का भी ध्यान रखना, मैंने बताया था ना, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो हमने बनाए हैं खुद, ओके, दीज आर सिंथेटिक और दीज आर नेचुरल, ठीक है। नेचुरली जो हमें नेचर से मिले हैं। सो लिटमस के कलर की बात करूं, सो लिटमस क्या है, अगर हम कलर देखें एसिडिक सॉल्यूशन में, स्मेल बेसिकली हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए देखेंगे, ठीक है। लिटमस के कलर की अगर मैं बात करूं एसिडिक सॉल्यूशन में, सो लिटमस का कलर हो जाएगा रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में कलर हो जाता है ब्लू। लिटमस पेपर का, लिटमस पेपर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, सॉल्यूशन की तरह भी यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। सो मैं लिटमस सॉल्यूशन या फिर लिटमस पेपर कहूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही टर्म्स में आप उसको यूज़ कर सकते हो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। रेड कैबेज की बात करूँ, सो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कैबेज का कलर रेड ही रहेगा। एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कैबेज का कलर रेड रहेगा, और बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया, सो रेड कैबेज का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। टर्मरिक, अब इसका तो आप बिल्कुल लाइव एग्जांपल भी देख सकते हो, मतलब आप खुद कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल है। हल्दी, अब देखो रोज़ सब्जी में डालते हैं ना हल्दी, जब सब्ज़ी बनती है तो मम्मी रोज़ सब्ज़ी में हल्दी डालती है, सिंपल सी बात है, कॉमन है, ओके। सो अब जो हल्दी है जो सब्ज़ी में डली हुई है, अगर वो सब्ज़ी गलती से वाइट कलर की शर्ट पे डल जाती है तो क्या होगा, एक तो उस पर स्टेन बन जाएगा, येलो कलर का स्टेन, ठीक है, बन गया। अब जब मान लो वो शर्ट आप धुलने के लिए गई, ठीक है, अब मान लो आप उस पर साबुन लगा रहे हो, ठीक है, सोप लगा रहे हो, सो क्या होगा, उसका कलर आप देखोगे सोप के एक्शन के बाद उसका कलर रेड कलर में चेंज हो जाएगा। यानी कि टर्मरिक में जो पहले येलो कलर का स्टेन था वो सोप के आने के बाद रेडिश ब्राउन से कलर में चेंज हो जाता है। क्यों ऐसा क्या किया सोप ने? साबुन है ना, साबुन कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक ने टर्मरिक का जो येलो कलर था उसको आपके रेडिश ब्राउन कलर में चेंज कर दिया, ठीक है। सो देख सकते हो टर्मरिक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन भी कह सकते हो। और अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन में डालूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, यानी कि जो कलर है वही रहेगा, ठीक है। हाइड्रेंगिया फ्लावर एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर का होता है, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का होता है। ये सब आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अभी हम रिपीट करेंगे, सो हो सकता है आपको अब भी याद हो जाए।
फिनोलेप्थिलीन की अगर मैं बात करूँ तो एसिडिक में कलरलेस है और बेसिक में क्या है, पिंक कलर का है। मिथाइल ऑरेंज रेड एंड येलो चेंजेस कलर में आते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज करें लिटमस पेपर का, सभी को याद होना चाहिए। लिटमस का तो सभी को कम से कम आप याद कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 5 स्टार्स लगा लो लिटमस के पास। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर होगा, रेड कलर होगा। बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर होगा। और जस्ट अ सेकेंड, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर होगा, ब्लू कलर होगा। रेड कैबेज को अगर मैं देखूं तो रेड कैबेज का एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर रहेगा और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर हम टर्मरिक की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन पे डालने में कोई कलर में चेंज नहीं आएगा और बेसिक सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रेंगिया फ्लावर विच इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। हाइड्रेंगिया फ्लावर्स की बेसिकली पेटल्स यूज होती हैं। ओके, सो पेटल्स में एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर। इसी तरीके से फिनोलेप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज में एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोलेप्थिलीन कलरलेस रहता है, बेसिक में पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है, बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर शो करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, जल्दी से समराइज करेंगे अभी तक हमने जितना भी अभी तक समझा है। स्लाइड 1। ओके, ये तो हमारे चैप्टर की इंट्रो है। ओके, सो अब हम चलते हैं यहाँ पे। ये रेमेडी तो आप बाद में ही बता पाओगे। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो क्या समझा था हमने, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। अब आप सभी के आने चाहिए आंसर चैट सेक्शन में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन बताओ इंडिकेटर्स की। सिंपली आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जिससे आपको समझ आना चाहिए। ओके, इंडिकेटर्स आई होप आपने बता दिया होगा। इंडिकेटर्स वो डाई, एक तरह से आप कह सकते हो उस तरीके की डाई होती है जो कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करते हैं सॉरी, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करते हैं, जिससे इंडिकेट हो जाता है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। लिटमस सॉल्यूशन डिवीजन थैलोफाइटा से हमें मिलता है, लाइकन प्लांट से, ये भी ध्यान रखना लाइकन प्लांट से मिलता है। और ये भी ध्यान रखना है कि पर्पल कलर की डाई होगी जब ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो। और ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। These indicators tell us whether a substance is a basic or a acidic by change in color. ठीक है, अभी तक जितने भी हमने डिस्कस करे वो कलर में चेंज करते थे। There are some substances whose odor यानी कि smell, odor means क्या होता है, smell. Smell changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Media क्या होता है, media क्या होता है basically medium. Acidic media means, yes, acidic media means, acidic media means जो हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन। बेसिकली सॉल्यूशन को हमने क्या कह दिया, मीडिया कह दिया, जो है मीडियम को बेसिकली क्या कहा गया है, मीडिया। ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ओके, सो एक होते हैं हमारे मिनरल एसिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स दे आर काइंड ऑफ सिंथेटिक एसिड कह सकते हो आप, विच आर मैन मेड, नेचुरल अकरिंग नहीं है, ह्यूमंस ने खुद बनाए हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, दे आर नेचुरल अकरिंग एसिड, नेचुरली अकरिंग। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड तो आपको पता है बेस्ड ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, सो अब मैं आपको बता दूँ ये जो नेचुरल होते हैं ना, नेचुरल एसिड्स दे आर मोस्टली वीक एसिड्स। नेचुरली जो अकरिंग एसिड्स होते हैं दे आर मोस्टली
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड मेनली हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं, मेनली कहा है मैंने, ठीक है। मिनरल एसिड्स के एग्जांपल लिख लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक यस आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो, और है हमारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। मिनरल एसिड्स को मैंने वीक एसिड्स क्यों कहा, कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, सो ये मैंने आपके लिए और अच्छे से लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या फिर हम अभी एग्जांपल्स भी डाल लेंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सो एक बार फिर से देखो, मिनरल एसिड्स, मैन मेड एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली अकरिंग, स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं बेस्ड ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल्स देखो मिनरल एसिड्स के क्या होंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम लिख लेते हैं पूरा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप आपको फॉर्मूले का पता होगा, HCl। फिर है हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये भी। अब अच्छा आप ये बता सकते हो मिनरल एसिड्स को हमने मिनरल एसिड का नाम क्यों दिया? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, जब तक मैं आपके लिए एग्जांपल्स नोट कर देती हूँ। और आप लिख सकते हो कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। यस, मिनरल एसिड्स को हमने मिनरल एसिड्स का नाम क्यों दिया? इन दो के ज़्यादा फॉर्मूले इंपॉर्टेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो क्वेश्चन आता है कि मिनरल एसिड्स को हमने मिनरल एसिड का नाम आखिर क्यों दिया? जल्दी से देखते हैं। मिनरल एसिड्स दे आर बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी मिनरल्स ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ पे जो मिनरल्स प्रेजेंट है ना, उनसे बने हैं हमारे मिनरल एसिड्स। क्लियर है? सो मिनरल एसिड्स तक नोट करेंगे सभी। यस, जल्दी से, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स पे, दे आर नेचुरली अकरिंग। मिनरल एसिड्स नोट कर लिया सभी ने, सो हम ये वाली लाइन को रिमूव कर देंगे। यस, जल्दी से नोट करो, ठीक है। सो अब हम रिमूव कर देते हैं इस लाइन को, ओके। सो अब हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें, सो इनका भी देख लेते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड्स, नेचुरली अकरिंग है। ऑर्गेनिक टर्म क्यों, देखो मिनरल टर्म यूज़ क्यों किया था? क्योंकि अर्थ के जो मिनरल्स हैं उनसे मिल रहे थे। ऑर्गेनिक टर्म हमने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि जो बेसिकली प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक। सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ओके। सो अब आप जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर हम जो है इनको रब कर देंगे, ठीक है। सो अब हम इसको रब कर देते हैं। अब देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं नेचुरली अकरिंग एसिड्स के। नेचुरली अकरिंग, अब देखो प्लांट्स और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, और एनिमल से क्या मिलता है? मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। सो नेचुरल जो एसिड्स हैं इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं पहले। स्ट्रॉन्ग एसिड को भी कट कर दो, वीक एसिड्स को कट कर दो। नेचुरली अकरिंग एसिड्स के एग्जांपल हैं आपके, जैसे एसिटिक एसिड, जस्ट अ सेकेंड, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इथेनॉइक एसिड। दूसरा आप लिख सकते हो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पता है सभी को? एसिटिक एसिड भी हम देखेंगे कहाँ प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड को हम लिख सकते हैं मिथेनॉइक एसिड। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग्स में, बी स्टिंग्स में प्रेजेंट होता है, क्लियर है? और हम लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड जो कि एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। और हम यहाँ पर डाल सकते हैं सिट्रिक एसिड, ठीक है। सो ये क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए किसके? नेचुरली अकरिंग एसिड्स के, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स के। ये क्या हो गए? उनके एग्जाम्पल्स हो गए। मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल भी सभी को याद रखने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डीजॉल, ठीक है। सो आई थिंक आपको एसिटिक एसिड अच्छे से विजिबल नहीं है, इसको भी हम लिख देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, सो वीक एसिड्स, ये सभी जो यहाँ पर एसिड्स मेंशन्ड है ना, ये सभी क्या है? वीक एसिड्स हैं ये सभी।
यानी कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, जिनको हम ईटेबल होते हैं, वो खा सकते हैं हम उनको, एडिबल होते हैं, ठीक है। सो जैसे हम बात करेंगे अभी, लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रेजेंट है, सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड भी देखेंगे जैसे विनेगर में हो गया, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग्स बी स्टिंग्स में प्रेजेंट होता है, अभी आगे मैं बताऊंगी आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स, लेकिन एक्सेप्शन है, मिनरल एसिड्स में कार्बोनिक एसिड भी इंक्लूडेड है, बट यहाँ पर डाल लो, यहाँ पर नहीं, ये है हमारे वीक एसिड्स की कैटेगरी में आएगा कार्बोनिक एसिड, यानी कि भले ही वो मिनरल एसिड हो बट फिर भी वो क्या है, एक वीक एसिड है। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब एक और तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम एसिड्स की, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, चलिए देखते हैं। वो क्लासिफिकेशन है हमारी डाइल्यूट एसिड्स और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, ठीक है। और क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स बेसिकली वो होते हैं जहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर भी इंक्लूडेड हो, मतलब कि एसिड्स प्लस वाटर हो, ठीक है। यहाँ पर वाटर होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, पर बहुत कम होता है, वेरी लेस अमाउंट में। और डाइल्यूट एसिड्स की बात करूँ सो वाटर को हम कह सकते हैं कि कंपेरेबल अमाउंट में होता है, इट्स एनफ काइंड ऑफ कह सकते हो आप, ठीक है। सो इतना नोट करो सभी, डाइल्यूट और हमारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में ये होता है मेन डिफरेंस, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड के एसिड्स की अगर मैं बात करूँ, डाइल्यूट एसिड्स में आप लिख सकते हो दे आर लेस हार्मफुल। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की कैटेगरी में आप डाल सकते हो दे आर मोर हार्मफुल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वेरी हार्मफुल भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं बेसिकली, इनको जो है दे शुड बी हैंडल्ड विद केयर, बहुत ज़्यादा केयर के साथ इनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को हमने ध्यान से नहीं रखा, ठीक है, अगर किसी कपड़े पे डल गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स या फिर किसी की स्किन पे डल गया, सो क्या हो सकते हैं, एसिड बर्न्स भी हो सकते हैं। कपड़ा भी क्या है, कपड़ा भी जल सकता है, एसिड बर्न्स कैन हैपन ऑन स्किन, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के एग्जाम्पल भी जितने भी हमारे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सभी क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के एग्जाम्पल, ठीक है। क्लियर हुआ, एसिड प्लस वाटर काफ़ी कम होता है, या फिर हम डायरेक्टली देखो वाटर ना के बराबर, यानी कि होता ही नहीं है मैक्सिमम कंडीशंस में, ठीक है, एसिड है। डाइल्यूट एसिड्स की मैं बात करूँ सो कम हार्मफुल क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर हम लिख सकते हैं लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक तरीका होता है वाटर ऐड करने का, वाटर ऐड करना है, एसिड ऐड करना है, किस तरीके से करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी। सो दे आर लेस हार्मफुल, ठीक है। अब इनकी अगर हम बात करें सो डाइल्यूट एसिड बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यानी कि यही वाले एसिड, इन्हीं में ही जब हमने जब वाटर में एसिड ऐड कर दोगे वही बन जाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, ठीक है। अब इनका प्रोसीजर क्या है, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड बी, Ca लिख दिया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के लिए, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, ठीक है। इसका वाइस वर्सा नहीं करना है, वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में नहीं डालना है, ठीक है, वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में नहीं डालना है। अब ये देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को क्यों डालना है वाटर में, बेसिकली ये क्या है, वाटर, लेट्स सपोज दिस इज वाटर, एंड ये जो प्रोसेस है ना, मतलब वाटर में जो हम एसिड की एडिशन करते हैं इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स इनका जो है हम रिपीटेडली इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैं आपको पहले ही सारे पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है। सो अब ये देखो जो हमारे ये डाइल्यूशन प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक्स पता है ना सभी को,
बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर होती है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, चलिए लिख देते हैं, दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आप लोग एक काम कीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें हमें इतनी ही डिटेल्स ऐड करनी थी। दिस शुड बी हैंडल्ड विद केयर। एसिड बर्न्स हो सकते हैं अगर केयर के साथ हैंडल नहीं किया तो, ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो आई होप आपने नोट कर लिया है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। सो अब ये देखो, डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। कैसे पता लगा? अब ये जो बीकर है ना, ये बीकर को भी आप जब नीचे से टच करके देखोगे ना, यहाँ से नीचे से मतलब, और जस्ट अ सेकेंड, जब आप नीचे से टच करके देखोगे तो आपको फील हो जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, गर्म हो चुका है, ठीक है। सो हम देखते हैं, अब यहाँ पर ये है हमारा वाटर और एक कंडीशन में है हमारा यहाँ पर एसिड। ये है कंडीशन 1, ये है कंडीशन 2। अब मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए मैंने ये डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को ही वाटर में ऐड करना है, ठीक है। सो हमने यहाँ क्या ले लिया, एसिड, और इसको ऐड कर रहे हैं वाटर में। तो क्या होगा, एसिड को जब हम वाटर में ऐड करेंगे, बेसिकली ये तो क्लियर है, किसी बात है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये जो एरो मार्क कर रही हूँ समझ जाना, हीट के लिए एरो मार्क करे हैं, ठीक है। डेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं हीट को, ठीक है। क्लियर है सभी को? डेल से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। सो दोनों कंडीशन में, अब ये जो है नहीं कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक डाइल्यूशन प्रोसेस ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यानी कि जब हम वाटर में एसिड की एडिशन करेंगे, तो वाटर में एसिड की एडिशन करने के दौरान जब हम एसिड को वाटर में डाल रहे हैं, देखो वाटर में एसिड की एडिशन, एसिड को वाटर में डालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर को एसिड में डालेंगे, ठीक है। देखो अब जब एसिड को वाटर में डालेंगे, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो साथ साथ वाटर क्या करेगा, ओवरकम करता रहेगा, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है ना, साथ में पानी है, एसिड डाल रहे हो, तो धीरे 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 वाटर क्या करेगा, नलीफाई कर देगा उस हीट को। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, आप जब यहाँ टच करके देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हीट गर्म होगा ये कंटेनर, ठीक है, लेकिन कम होगा। यानी कि ये वाला प्रोसेस, फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेस एक्सप्लोसिव, ठीक है। अब इस कंडीशन को देखते हैं, जब हम वाटर को एसिड में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वाटर को जब हम एसिड में ऐड कर रहे हैं, सो वाटर की एडिशन से वाटर तो भाई धीरे धीरे जा रहा है और एसिड पे मतलब अटैक हो चुका है, ठीक है। एसिड पे एकदम कोई चीज़ डालेंगे, एकदम से एक्सप्लोजन होता है। सो इस कंडीशन में क्या है, ये हाईली एक्सप्लोजिव प्रोसेस है, हाईली एक्सप्लोजिव। इससे क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये वाला प्रोसेस। इससे इनफैक्ट जो बीकर है ना, बीकर भी मतलब टूट सकता है। अगर कांच का बीकर है तो मतलब वो टूट सकता है। सो बीकर कैन इवन ब्रेक अप हियर, ठीक है। हाईली एक्सप्लोजिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो पॉइंट्स, ठीक है। सो जो अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इतनी ज़्यादा हीट हो गई कि जैसे स्किन पे डल गई, माउथ पे, मुंह पे चली गई, फेस पे चली गई, सो ज़्यादा डेंजरस होता है। सो इन दो प्रोसेसेस में आपको ध्यान रखना है, डाइल्यूशन प्रोसेस के लिए हमें कौन सा प्रोसेस यूज़ करना चाहिए। यस, जल्दी से नोट कर लो सभी, ठीक है। सो इतना नोट कर लिया, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स बहुत ज़्यादा, मतलब हमने कितनी क्लासिफिकेशन कर ली, 6 क्लासिफिकेशन कर ली। डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एनोटेशन जो है वो नोट्स का जो PDF है उसमें अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू दी काइंड ऑफ एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद जो है अरहीनियस एसिड से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अरहीनियस एसिड्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आप लोगों के लिए अरहीनियस एसिड्स को पढ़ना,
बट फिर भी हम समझ लेंगे क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली डेफिनेशन तो है ही आपकी बुक में, नाम गिवन नहीं है, ओके। सो देखते हैं, फ्रूट एसिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स and malic and citric acids are the main acids found in ripe fruits। अब अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स में जो एसिडिक करेक्टर होता है, ठीक है, फ्रूट्स में जो एसिडिक करेक्टर होता है, फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं हमें, फ्रूट्स मिलते हैं हमें प्लांट से, और प्लांट्स कैसा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जल्दी से बताओ, प्लांट्स किस टाइप का एसिड प्रोड्यूस करते हैं, मिनरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। सो द आंसर इज ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि फ्रूट्स की जो एसिडिटी, यानी कि फ्रूट में जो एसिडिक करेक्टर होता है, दैट इज ड्यू टू दी ऑर्गेनिक एसिड। अब देखो एसिटिक एसिड विनेगर में, और आप ऐड कर सकते हो जैसे पिकल में प्रेजेंट होता है। पिकल मीन्स आपके जो अचार वगैरह डलता है ना, उसमें भी हम एसिटिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सिट्रस फ्रूट्स में, ये तो याद रहेगा ना। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे होते हैं, मतलब खट्टे तो सभी हैं, थोड़ा अमाउंट ऑफ मतलब कम एसिड है, ज़्यादा एसिड है, कम खट्टा है, ज़्यादा खट्टा है, वो डिपेंड करता है। सो सिट्रस फ्रूट क्या है, लेमन है, ऑरेंज है, ये सब क्या है, सिट्रस फ्रूट्स है। लैक्टिक एसिड इज़ यूजफुल इन मिल्क डाइजेशन, ठीक है, मतलब बेसिकली मिल्क में खट्टा दूध हो उसमें प्रेजेंट होगा, कर्ड में प्रेजेंट होगा लैक्टिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड होता है एप्पल में, याद रखना मैलिक एसिड एप्पल में होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, सब क्या है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं ये, ठीक है, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स के जो कि आपको याद रखने हैं। ऑक्सैलिक एसिड टी में, कोकोआ में और पेपर में मिलता है। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली, जैसे अमाइनो एसिड 1 है, अमाइनो एसिड 2 है, फिर से 1 आ गया, फिर 3 आ गया, इस तरीके से ये चेन बनती है अमाइनो एसिड्स की। और ये जो चेन बन रही है अमाइनो एसिड्स की, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। चेन ऑफ अमाइनो एसिड क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। सो वी कैन से दैट अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन यूरिन, यूरिक एसिड क्या है, यूरिन में प्रेजेंट है, ऑल्सो नेचुरल है सारी चीज़ें। और टार्टरिक एसिड की बात करूँ, सो दीज आर प्रेजेंट इन ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल्स। सो जल्दी से नोट करेंगे सभी, ठीक है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। सो अब इंडिकेटर्स पढ़ा हमने आज की क्लास में, एसिड्स को पढ़ा, एसिड क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए थे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।